हेलो फ्रेंड्स, मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो कि त्रिभुज से थे। तो अब हम उन क्वेश्चन को देखेंगे। अगर दोस्तों मेरा पहला वीडियो का लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो चलते हैं दोस्त हम लोग अब क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हम त्रिभुज पढ़ा रहे थे और त्रिभुज में क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज बना के दे रखा था ऐसे, इस प्रकार से। उसमें बोल रहा था कि कोण x, कोण y, कोण z तीनों का योगफल बताएं कितना होगा। और अंदर का कोण दे रखा था 40 और इधर वाला दे रखा था 50 और इधर वाला ऐसे ही ब्लैंक था। तो कैसे होगा? तो देखिए हम आपको बता दें कि ये त्रिभुज दिख रहा है आपको ABC एक त्रिभुज दिख रहा है। और हम जानते हैं त्रिभुज में जो कोणों का योगफल होता है वो 180 के बराबर होता है। ये पहले लेक्चर में बताए थे। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है 50, B 40 और C हमको बताना है और ये 180। तो 40 और 50 जोड़ दीजिए 90, तो C बराबर आ जाएगा 180 में से 90 गया 90। तो C वाला हमें पता चल गया 90। अब मैं आपको बताया था कि सरल रेखा का कोण जो है वो 180 होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये एक सरल रेखा है और इधर से देखिए तो ये भी एक सरल रेखा है और इधर से देखिए तो ये भी एक सरल रेखा है। तो देखिए इस कोण का अगर योग निकालें हम लोग ये वाला पूरा तो यह 180 होगा। तो बोल रहा है ये 50 है तो ये वाला कितना होगा? तो जल्दी से आप बता दीजिए 180 में से घटा के। तो ये वाला हो जाएगा 130। क्यों? क्योंकि ये और ये कोण दोनों का योगफल 180 अंश, क्योंकि सरल रेखा का कोण है। अगर ये 50 तो 180 में से 50 गया तो ये 130। इसी प्रकार ये वाला 180 में से 40 गया तो ये वाला 140। और इसी तरह ये वाला 180 में 90 गया 90। तो हमसे x प्लस वाई प्लस जेड का योग पूछा था। तो x कितना है 140, y कितना है 130 और z कितना है 90। तो दोस्तों सभी को जोड़ दीजिए, जो आएगा उत्तर तो हो जाएगा 270, 270 और 90 हो जाएगा आपका यहाँ पे 360। तो सभी का योगफल कितना आ गया 360 और ये रहा मेरा उत्तर। ठीक है, तो अभी हम आपको और क्वेश्चन करवाते हैं, तो देख लीजिए। तो यहाँ पर इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे जो है, जैसे ABC एक ट्रायंगल और है और ये कोण अब की बार अंदर वाले का योग पूछ लेगा। अंदर वाले का योग बताएं। अब बाहर वाले का दे दिया रहेगा 65 अंश, जो भी दिया रहे, ठीक है, उससे आपको टेंशन नहीं है। ये तो मैं अपने सवाल दे रहा हूँ आपको, तरीका समझा रहा हूँ कैसे। ठीक है, 65 अंश, ये वाला 55 अंश और ये वाला मान लीजिए 45 अंश। तो आपसे अंदर वाले का योग पूछ रहा है, थोड़ा डिफरेंट है। तो कुछ नहीं करना है, ये सरल रेखा कोण दिख रहा है तो 180 में से 55 घटा दीजिए, जो आएगा y हो जाएगा। 10 में 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 125। तो ये y आ गया 125। इसी तरह 180 में से 65 घटा दीजिए तो ये जेड वाला पता चल जाएगा ना। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, तो 115 जेड आ गया 115। इसी तरह ये वाला बता दीजिए 180 में से 45 तो हो जाएगा 135।
तो x आ गया ना। तो हमसे योग पूछा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड 135 प्लस 125 प्लस 115, सबको जोड़ दीजिए। 5 × 15, 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5, हासिल 1 2 2 2 4 3 7 1 2 3 375। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ, आप मेथड सीख जाते हैं तो सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज पे क्वेश्चन समाप्त होता है। तो त्रिभुज पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम है। ठीक है। जैसे ये कोण दे दिया रहेगा 2, ये कोण 3 और ये कोण 5, तो कहेगा ABC का योग बताएं। आपसे कुछ भी यहाँ से पूछ लिया जाएगा। ठीक है। अंतर बताएं, योग बताएं। ठीक। ABC का योग बताएं। और तो आप कैसे करेंगे, मतलब बोल देगा एग्ज़ाम में कि एक त्रिभुज है, इसमें कोणों का अनुपात ये है, तो ये कोण क्रमशः कितने कितने अंश के होंगे, ये आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी रेशियो को जोड़ देंगे। तो 2 3 5 5 10 और 10 का तुलना इसके योग से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग यानी 180 से कर देंगे। तो लगभग कितनी बार में जाएगा, 18 बार में। 18 दाम में 180, तो बस हमारा उत्तर आ गया। यहाँ 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 दूना 36 अंश। यहाँ भी 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 3 54 अंश। और यहाँ भी 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 पंचे 90। और आप इन तीनों कोणों को अगर जोड़ते हैं तो आपका 180 आ जाएगा। तो हमारे कोण कौन कौन से हुए, 36 54 और 90 अंश। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है। कभी कभी इसी में कह देगा सवाल में, इसी में थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा आपसे, कहेगा छोटे कोण और बड़े कोण का अंतर बताएं। छोटे कोण और बड़े कोण का अंतर बताएं। तो देखिए, बड़ा कोण 5 है, छोटा कोण 2 है, तो अंतर कितना है, 3। और जो 18 बार में गया था, यहाँ 18 की मल्टीप्लाई, तो 18 3 54, तो अंतर कितने का है, 54 डिग्री का। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ त्रिभुज पे क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न त्रिभुज पे इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ आपसे एक्स वाई जेड कुछ भी दे के पूछ लिया जाएगा, आप उसे कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कोण के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है। कोण क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक। तो देखिए, आपको पहले मैं कोण को परिभाषित कर दूं। ठीक है। दो भुजाओं या अनेक भुजाओं से घिरी हुई आकृति के बीच का हिस्सा कोण कहलाता है। ये देखिए, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इधर से देखें तो ये, तो भुजाओं से घिरे हुए बीच के भाग को कोण कहते हैं। और हम लोग कोण को अंश में नापते हैं, अंश या रेडियन। ठीक है। अंश को हम लोग डिग्री भी कहते हैं। और इसका एक अन्य मात्रक है, मिनट वगैरह में दे दिया रहता है। ठीक है, मिनट सेकेंड, उसमें हम लोग कोण नापते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो कोण अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे बात करें न्यून कोण, न्यून कोण और अधिक कोण, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब नहीं जानेंगे तो आपको सवाल में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। निम्न कोण, अधिक कोण, समकोण। ठीक है। और
समकोण में ही समपूरक की पूरक की कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं। पूरक पूरक कोण। फिर हम लोग पढ़ते हैं समपूरक। ये हम लोग सरल रेखा का कोण बोलते हैं इसे, सरल रेखा का कोण। ठीक, तो सरल रेखा कोण या समपूरक। तो पहले निम्न कोण जान लेते हैं क्या है। देखिए, निम्न कोण उसे बोलते हैं जो 90 अंश से छोटा हो। जो 90 अंश से छोटा हो उसे निम्न कोण बोलते हैं। जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश, 85 अंश, 55 अंश, सब 90 छोटा है ना। तो जितने भी 90 छोटे कोण हैं वो सब निम्न कोण कहलाएंगे। ठीक, अधिक कोण जो 90 से बड़ा हो, जैसे 100, 110, 120, 130। ठीक है, 90 से बड़ा हो पर 180 से छोटा हो। ठीक है, 150, 170, ये 180 के बाहर नहीं जाना चाहिए, तब वो आपका अधिक कोण होगा। अगर 180 को बाहर चला गया तो अधिक कोण नहीं होगा, क्योंकि संपूरक वाली सरल रेखा कोण की सीमा को पार कर जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं समकोण। समकोण फिक्स रहता है, ये 90 अंश रहता है तो रहता है। ठीक है, ये 90 अंश समकोण ABC 90 अंश। ठीक, अब सरल रेखा कोण, ये सरल रेखा कोण 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ दो चीज़ आया है, एक आया है पूरक कोण, दूसरा समपूरक। तो समपूरक देखा जाए तो इसमें बनेगा, मतलब जैसे कोण है, इस कोण को एक विभाजित रेखा खींच दें ऐसे, तो अगर ये कोण मान ले x है तो ये वाला जो कोण होगा 180 माइनस x होगा, और यही क्या होगा, समपूरक कोण। ये क्या होगा, समपूरक कोण। आप इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ x से x कट जाएगा तो बचेगा 180, और यही क्या है हमारा ये वाला जो देख रहे हैं समपूरक कोण है। इसी तरह पूरक कोण, देखिए पूरक कोण क्या होगा। अब अगर हम लोग इससे कोई एक लाइन खींच दें, अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन खींच दें और इस कोण को मान लें x, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमको मानना चाहिए था ये कोण मान लें x, तो ये वाला जो कोण होगा ये 90 माइनस x, और यही क्या कहलाएगा, पूरक कोण। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, पूरक कोण और समपूरक कोण, इस पे भी हम एक सवाल करवाएंगे। ठीक है, और जितना भी तक बताएं उस पर भी सवाल करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन बोल कह रहा है, कह रहे 40 अंश का पूरक कोण क्या होगा। दूसरा प्रश्न, 130 अंश का समपूरक कोण क्या होगा। अभी हम ये आपको बताए थे पूरक कोण होता है 90 अंश माइनस थीटा, तो 90 थीटा यानी 40, तो 90 माइनस 40 तो कितना जाएगा, 50 अंश। ये हो जाएगा उत्तर। कह रहा है 130 अंश का समपूरक कोण क्या होगा, तो 180 माइनस थीटा समपूरक के लिए बताए थे, तो 180 माइनस 130 तो कितना जाएगा, 50 अंश। ये भी उत्तर। तो बढ़िया सवाल था, ज़बरदस्त। ठीक है, इस तरीके से आप लगाएं। अभी और क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलिए, प्रश्न आ गया हमारे सामने, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
कह रहा है यदि संपूरक कोण का अंतर, यदि दो संपूरक कोण का अंतर 40 अंश है तो छोटे कोण का मान बताएं। तो कैसे करेंगे, संपूरक कोण ही बताए थे इस तरीके से बना के, अगर ये x डिग्री है और ये 180 माइनस एक्स है, ठीक है, तो बोल रहा है अंतर बताएं। क्या बताएं, और सॉरी कह रहा छोटे कोण का मान बताएं, जबकि अंतर दिया है 40 डिग्री। तो दोनों का अंतर x माइनस 180 माइनस एक्स इक्वल टू 40। तो माइनस का गुणा करा दीजिए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा 2x, और उसको उधर ले जाइए तो 220, तो कट जाएगा x बराबर 140, ठीक है। तो ये वाला कोण आ गया 140 डिग्री, तो ये कितना जाएगा 40 डिग्री। तो छोटा कौन है दोनों में, तो 40 डिग्री, यही हो जाएगा आंसर। अगर बोलता बड़ा कोण बताएं तो 140 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कोण और इसके पूरक कोण, पूरक कोण के 2/3 के बीच का अंतर 20 है, तो बड़े कोण का मान बताएं। अच्छा सवाल है, तो चलते हैं देखते हैं। तो उसी तरह है, एक कोण x और इसके पूरक कोण यानी 180 माइनस एक्स के बीच का अंतर यानी माइनस, अब पूरक कोण, सॉरी पूरक बोला ना, तो पूरक के लिए हम लोग 90 माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक है। अगर संपूरक बोलता तो 180 माइनस एक्स, और पूरक बोला है तो 90 माइनस एक्स। तो इसके पूरक कोण के 2/3 है और अंतर दिया है 20, तो कह रहे बड़े कोण का मान बताएं। तो सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 3x, ठीक है। एलसीएम ले लिए 3x, माइनस का गुणा करवा दीजिए और 2 का भी, तो जाएगा 180 हमारे माइनस प्लस 2x, ठीक है। और नीचे ये वाला 3 और ये जाएगा 20, ठीक। तो चलिए देखते हैं, 3 2 5x माइनस 180 20 तिरिक 60, तो 5x बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए 240 हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 5 चौके 20 5 8 40 48 आ गया पहला कोण। तो दूसरा 90 माइनस 48, तो 10 में से 8 गया 2, 8 में 4 गया 4, 42। तो क्या बोल रहा है बड़ा कोण, तो बड़ा कौन है दोनों में, ये वाला 48 डिग्री, ठीक। ये हो जाएगा उत्तर। इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से और प्रश्न आपके पास आ जाए, जैसे बोल दे कि दो संपूरक कोण का अंतर 100 डिग्री है, तो बड़े कोण का मान बताएं। तो देखिए दो प्रश्न और, क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोण का अंतर 100 डिग्री है, तो x माइनस 180 माइनस एक्स, ये 100 डिग्री दिया है, तो कह रहे बड़े कोण का मान बताएं। तो x हो जाएगा 2x माइनस 180 इक्वल टू 100, तो 2x बराबर हो जाएगा ये 280, तो x बराबर हो जाएगा 140। तो क्या बोल रहा था बड़े कोण, तो शायद बड़ा कोण यही होगा, क्योंकि दूसरा कोण जो आएगा वो घट के आएगा 40, तो बड़ा कोण ये हो जाएगा 140 अंश, ठीक है। छोटा पूछे तो 40 अंश। अगला देखिए, कह रहा है कोण और इसके संपूरक कोण का 1/2 के बीच का अंतर
बीच का अंतर 100 है। तो छोटे कोण का मान बताएं। तो एक कोण और इसका संपूरक यानी 180 माइनस एक्स का 1/2 यानी गुणा 100 है। तो छोटे कोण का मान बताएं। जल्दी से गुणा कर दीजिए, जाएगा 2x 1 का गुणा माइनस सहित करिए, ठीक है। तो ये प्लस एक्स बटे 2 इक्वल टू 100, तो जाएगा 3x माइनस 180 और इधर जाएगा 200। तो 3x बराबर हो जाएगा ये 380। तो सॉरी कटेगा नहीं, ठीक है, ये नहीं कटेगा। तो x बराबर आ जाएगी ये, रुकिए स्टेप थोड़ा काट देते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा 380। तो x बराबर 380/3। अब डेसिमल में आ जाएगा एंगल, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो जो आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो है समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, धन्यवाद।